Hello, my dear students. As promised, I'm back with a new topic today. और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज का टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर सेमेस्टर 1 फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब. यानी कि पंजाब की भूगोलिक विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ना बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है जैसे पंजाब का मतलब है आज का पंजाब. शायद हमारे सिलेबस में जो है हमने यही पंजाब को पढ़ना है, राइट. लेकिन आपको ये बात जो है समझनी पड़ेगी कि ये जो आपने यहाँ पर पंजाब की हिस्ट्री पढ़नी है, इस पंजाब को हम कहते हैं प्री पार्टीशन पंजाब. ये जो पंजाब है बच्चे, दैट इज अ ट्रैक्ट विच वॉज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर इंडस एंड जमुना, एंड इसके नॉर्थ में जो है वी हैव द हिमालयन माउंटेन्स, राइट. सो वन एवर आई टॉक अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स, सो दैट इज टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ दिस पंजाब. सो इफ़ यू लुक एट दिस मैप, ये जो पंजाब है आज ये पाकिस्तान का पार्ट है. ये जो पूरा आपका ऑरेंज एंड वाइट आप देख पा रहे हो, ये पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान का पार्ट था. और ये भी आप देखो बच्चे 1966 में ये जो आपका चंबा, कांगड़ा, शिमला जो है ये हिमाचल का इलाका है. और ये जो मिडिल में आप देख पा रहे हो पटियाला तक, ये पंजाबी स्पीकिंग एरिया पंजाब बना दिया गया. और ये जो हिसार, गुड़गांव और करनाल, अंबाला, ये सारा जो है बच्चे हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है हरियाणा बन गया. तो अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो किसी भी रीजन का जो फिजिकल फीचर्स है उसका मतलब है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, उसके लैंड, पीपल, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू पंजाब. Now, first of all, bache, we need to understand what do you mean by the word Punjab. Now, the word Punjab is derived from two Persian words, Panj and Ab. Panj means five, Ab means water. So it means a land watered by 5 rivers. कौन से rivers है वो? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब and झेलम, right? अब बच्चे अगर हम बात करें ऋग्वेदिक एज की, सो ऋग्वेदिक एज जो है इसमें पंजाब का नाम जो है दैट वाज सप्त संधु, राइट. सो यहाँ पर जो है मैं कहूँगी कि अर्लियर सिविलाइजेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्लियर सिविलाइजेशन एंड द कल्चर्स ऑफ इंडिया, द ऋग्वेद दैट एक्चुअली फाउंड इट्स क्रैडल इन पंजाब, राइट. सो हम लोग जो है ऋग्वेदिक एरिया में पंजाब का नाम सप्तसंधु था, विच इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. ये 5 रिवर्स हमने किए थे, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम. इसमें इंदस एंड सरस्वती, दे वर द 6th and the 7th रिवर्स ऑफ पंजाब. नाउ यहाँ जो है बच्चे बहुत सारे इन्वेडर्स आए एंड बहुत सारे ट्रैवलर्स आए. सो दे गेव देयर डिफरेंट नेम्स टू पंजाब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम दैट वाज गिवन बाय महाभारत एंड रामायण, बाय पुराण्स, इट इज़ पंचनद. सो ये भी बच्चे आप देखोगे पंजाब का नाम जो है हमेशा से उसकी नदियों के साथ है. पंचनद मीन्स 5 नदियाँ. यहाँ पर बच्चे जब ग्रीक्स आए, दे ऑक्यूपाइड दिस एरिया. हमने एलेक्जेंडर की बात भी सुनी है. यहाँ जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, हाउ ही डिफीटेड द सक्सेसर ऑफ एलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर, राइट. सो उस टाइम पर जो है जब उन्होंने पंजाब पर ऑक्यूपाई किया तो उन्होंने इसका नाम जो है पेंटोपोटामिया कर दिया. पेंटो मीन्स 5 एंड अगेन द लैंड वाटर्ड बाय 5 रिवर्स. Now, when we talk about J.D. Cunningham, उन्होंने कहा कि बहुत सेंचुरीज तक जो है पंजाब was known by the name of Taki. I've written here Taki after a powerful tribe, and उनके टाइम पर पंजाब जो है that extended from Indus to Beas. हिंदसंग जो है बच्चे बड़े फेमस ट्रैवलर थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन. उन्होंने पंजाब का नाम जो है तिस्कई रखा है. मडीवियल पीरियड में यानी कि मध्यकालीन समय जब यहाँ पर मुगल्स का रूल था, क्योंकि बच्चे पंजाब जो है वो मुगलों का एक प्रोविंस था, सो इट वाज नोन एज सूबा ए लाहौर. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रंजीत सिंह, पंजाब केम टू बी नोन एज द किंगडम ऑफ लाहौर. और रंजीत सिंह को भी हम शेर पंजाब के नाम से जानते हैं. सो ये आपके वेरियस नेम्स हैं. क्विकली वील रिवाइज.
एक्चुअली पंजाब का नाम जो है बच्चे, दैट वाज एक्चुअली गिवन बाय द ब्रिटिशर्स इन 1849 व्हेन दे annexed and they named it as the province of Punjab. ऋग्वेद में हमने कर लिया, इट वॉज नोन एज सप्संधु, एपिक्स एंड पुराण्स में पंचनद, ग्रीक्स ने पेंटोपटामिया, जेडी कनिंघम, टाकी, हिंसंग, तिस्कई, मडीवियल पीरियड सूबाई लाहौर, रंजीत सिंह के टाइम में इट वॉज नोन एज द किंगडम ऑफ लाहौर. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि जो ये आज का मॉडर्न पंजाब है, हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग. Now, for the purpose of history, actually, we'll just say that Punjab is something like an irregular triangle in shape. Now, if you talk about this, it was in 1901. If I have my pointer here, I will just get my pointer. Now, in 1901, if you see this province, which is the Northwest Frontier Province, it was carved out, and it was carved out by Lord Curzon. Now, when I talk about the Northwest Frontier Province, so this area was actually carved by Lord Curzon, and अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो द एरियाज बियॉन्ड सिंध जो है उसको कार्व आउट करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बन गया था और इसको पंजाब में से अलग कर दिया गया था. 1911 में बच्चे, इफ़ यू कुड सी दैट इवन दिल्ली जो कि पंजाब का पार्ट थी, इन 1911 दिल्ली was separated from Punjab and it was made the capital of India. In 1947 again, now this is very important, that Punjab was partitioned into Western Punjab, that is the green Punjab we are talking here, and the Eastern Punjab. Now this green area that I've highlighted, आज ये पाकिस्तान का पार्ट है और जो ये दूसरा ईस्टर्न पार्ट है जो ऑरेंज एंड वाइट है, ये हमारा जो है हिंदुस्तान का जो है ईस्टर्न जो पंजाब हमें मिला और जो हमारा पंजाब हिंदुस्तान का है. 1966 में बच्चे मैंने आपको फिर बात की थी कि ये पंजाब के हमने शाह कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर पंजाब को जो है हमने रीजनल बेसिस पे इसके 3 हिस्से कर दिए थे. एक आपका जो है हिमाचल का इलाका, एक आपका पंजाबी स्पीकिंग स्टेट पंजाब और एक आपका हिंदी स्पीकिंग स्टेट हरियाणा. लेकिन ये जो आप आज का टॉपिक कर रहे हो, दैट वी विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट द होल ऑफ पंजाब, राइट, दैट इज द प्री पार्टीशन पंजाब. सो अगर हम एरिया की बात करें, सो इट वाज अबाउट 436 स्क्वायर माइल्स, और अगर मैं उस टाइम के सेंसस की बात करूं, सो इट वाज अराउंड 2.5 करोड़ पॉपुलेशन. So now we've talked about, what have we talked about? We've talked about the names of Punjab, right? We've seen the map of Punjab, right? And we have talked about that ये जो इतना बड़ा पंजाब आपको मैंने दिखाया, ये इतना छोटा सा आज पंजाब कैसे है? So if you feel that anything is missing, please go back to my slide and you can listen to that again. Let's move on to the physical features. Now, when I say the physical features of Punjab, I will say, number one, it is divided into 3 parts. So first is the high mountain ranges of Himalayas, number 2, the submountaneous region, and number 3 are the plains. Now, to be very honest, about 70% of the Punjab, that was plains, right? Even now it is plains. So we will just take into account all these physical features one by one. So first is the mountain range. Now this is just a rough estimate. I don't agree with the map that it's like an absolutely proper map, but ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया देगा कि ये पंजाब जिसकी हम बात कर रहे हैं, पंजाब के नॉर्थ में जो है आप ये हिमालय को देख पाओगे. Now हिमालय क्या है बच्चे? They are continuous series of parallel but converging range of mountains intersected by valleys and plateaus. और ये तकरीबन बच्चे शुरू कहाँ से होता है? असम ईस्ट से लेके अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट. इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स द होल कंप्लीट लेंथ, तो तकरीबन ये 1500 माइल्स है. अगर मैं ये ऐसे विड्थ की बात करूँ, सो इट इज़ अबाउट 250 to 300 माइल्स ब्रॉड, राइट. सो अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी जो हिमालय की है कि इट एक्चुअली फॉर्म्ड
it formed a natural barrier in the north, and it separated it from the rest of the Asia. Now this is the Asian continent. Obviously India is also a part of Asian continent, and India is also called as a subcontinent. So ये जो हिमालय है उसने एशिया से इंडिया को सेपरेट किया. अब क्योंकि बच्चे हमने देखा हिमालय की विड्थ जो है तकरीबन 250 टू 300 माइल्स ब्रॉड है. सो इस लिहाज से हिमालय को हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड द लोअर हिमालयाज, जिन्हें हम लोग जो है शिवालिक्स भी कहते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस वन. Now, before I move on to the more details about that, I will just tell you one thing बच्चे. आपके हिमालयाज के वेस्टर्न साइड पे, now let me just zoom in for you. Now if I could just zoom in and show it to you. Now if we talk about this Himalayan range, towards the west you will find the Suleiman and Kirthar ranges. ये क्या है? सुलेमान एंड कीर्थर रेंजेस जो है बच्चे, अब हमें पता है कि हिमालय से जो है कोई भी इन्वेडर पंजाब में नहीं आ सकता था. सो ये जो आपके सुलेमान और कीर्थर रेंजेस हैं जो हिमालय का वेस्टर्न एंड है, दे एक्चुअली consisted of various passes. We'll be talking about these passes, right? And it is through these passes in the Suleiman and Kirthar ranges that number of invaders came to us, like the Persians, Greeks, Scythians, Turks, Mughals, Durranians. They all entered India थ्रू पंजाब. एंड देन ऑब्वियसली पंजाब जो है बच्चे उसको हम लोग जो है हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार भी कहते थे. दैट व्हेन यू हैड टू एंटर इंडिया, द फर्स्ट प्लेस यू वुड एंटर इज पंजाब. सो पंजाब में एंटर करने के लिए जो है जो पासेस थे, दे वर सिचुएटेड इन सुलेमान एंड कीर्थर रेंजेस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द पासेस, आप उनको हिंदी में जो है दर भी कह सकते हो. सो आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू दिस स्लाइड अगेन, because let me talk about little more detail of that. देखो, when we talk about the greater Himalayas बच्चे, I will just have my point here. Now let's talk about the greater Himalayas. Now they had an average elevation of about 20,000 feet, and they are always covered with snow, and the highest mountain peak of the world, Mount Everest, lies in this range. ऑफ कोर्स बच्चे हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस तो करेंगे ही करेंगे. हिमालयाज़ की इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर हम कहते हैं कि इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल, देन द प्लेन ऑफ पंजाब इज़ द गिफ्ट ऑफ हिमालयाज़, क्योंकि हिमालयाज़ ने ही पंजाब के रिवर्स, पंजाब के मानसून, उसके अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उसका क्लाइमेट, दैट हैज़ ऑल बिन डिराइव फ्रॉम द हिमालयाज़ इटसेल्फ. Right? Of course, we'll talk about the much greater impact later in the later video. Right? Now, when we talk about the middle Himalayas, the majority of the hill stations are in the middle Himalayas, and the lower Himalayas are the smaller, the lesser elevated Himalayas, which we also called as the Shivaliks. Now let's move on to these. I told you about these passes जो कि आपके हिमालय के वेस्टर्न रेंज जो है उसमें आपके सुलेमान और कीर्थर रेंजेस हैं. इसी में से आपके पासेस हैं जिसमें ये सारे इन्वेडर्स जो हैं ये हिंदुस्तान में आए. Now very important to notice that when we talk about the Britishers, now Britishers actually came through this particular area, because Britain at that time was the most important naval power. So यहाँ से British never came through Punjab. British came, and that is why the first area that they entered was the Bengal area. So बाकी आपके invaders जो हम लोग इस टाइम जो है आपके सिलेबस में बात करेंगे about the various invaders, they all entered India through Punjab. So just a little more brief about that. Now this is what we have, the Suleiman and Kirthar ranges, and this is what I'm talking about, the passes, the Khyber Pass, right? All these passes. So little more detail. Obviously the map जो है वो specifically इसके लिए नहीं है बच्चे, because the map is also used to show
the areas of Indus Valley, but I found it very interesting just to tell you that how these passes were important. इन्हीं passes के through जो है ये invaders पंजाब में दाखिल हुए, क्योंकि जब बच्चे हम पंजाब की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पंजाब का कल्चर पढ़ते हैं तो हम यहाँ ये देखते हैं कि किस प्रकार से जितने इन्वेडर्स यहाँ पंजाब में आए वो यहाँ पर सेटल हुए, दे मैरिड द पीपल ऑफ पंजाब एंड दे गॉट देमसेल्फ अब्जॉर्ब्ड इनटू द कल्चर ऑफ पंजाब. सो कुछ चीज़ें जो है पंजाब ने इनसे ली, कुछ चीज़ें जो है ये पंजाब के लोगों को दी. सो द कल्चर ऑफ पंजाब इज़ एक्चुअली व्हाट द हिस्ट्री हैज़ ब्रॉट इट. Right, now let's talk about the passes. सबसे पहला बच्चे खैबर पास, that would lead to Punjab. Then we have the Bolan, which would lead to Sindh. Then we have the Gomal trade route, that the Gomal pass, that was the trade route between the India and Afghanistan. Then we have Tochi and Kurram. ये ऐसे passes थी, ऐसी दर थी जो जिनमें से पास होना थोड़ा मुश्किल था. They were unaccessible, right? Now, the next point that I talked about is the sub-mountainous region. Now, when this is the upper portion, I'm talking about the mountainous area, right? Now, the yellow portion that I've highlighted is the sub-mountainous. जैसे हम हिंदी में बच्चे कह सकते हैं कि अर्ध पहाड़ी इलाका, जैसे आपका जेहलम, गुजरात, सियालकोट, right? Then is Gurdaspur, Hoshiarpur, Ambala, Kangra. Of course, whenever you are writing your answer, it doesn't mean that it is that difficult a subject, but मुझे ऐसा लगता है बच्चे कि when you are understanding Punjab, या तो आपने बहुत छोटा ऐसे portion करना है because आप obviously आपके पास limited sheets है, limited time है, but it is very important to understand because I feel that history has been misunderstood. History has been understood as if you meant to learn and learn and learn, but I feel that you need to understand and then the learning becomes much more easier, right? अब अगर मैं हिमालय की बात करूं, राइट, हिमालय की बात करूं, सो हिमालय के साउथ में जो है दैट इज टुवर्ड्स दिस एरिया लाइज द लो हिल रेंजेस ऑफ शिवालिक. सो दिस इज नोन एज द सब माउंटेनियस रीजन. और ये जो पंजाब का सब माउंटेनियस है, आई टोल्ड यू इट इंक्लूडेड अम्बाला, होशियारपुर, देन कांगड़ा, गुरदासपुर, सियालकोट, गुजरात and Jhelum. So very briefly, not that I'm an expert in cartography or making maps, but just wanted to give you some kind of differentiation between the mountainous and the sub-mountainous area. Now this is the present map of Punjab, and you can imagine what the present map is and what was the map that we are doing today, that is the pre-partition Punjab, right? नाउ जब मैं बच्चे आपको अर्ध पहाड़ी इलाके की बात करती हूँ, सब माउंटेनियस की बात करती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि एक तो दिस रीजन इट रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी बट नॉट एज प्रोडक्टिव एज द प्लेन्स ऑफ पंजाब. द रीजन ऑल्सो हैज़ प्लेंटी ऑफ स्ट्रीम्स. वाटर लॉगिंग इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम हियर and people suffer from the waterborne diseases. Then we'll be talking about the plains. Now 70% of the Punjab was plains, right? Now plains are located between Indus and Yamuna. They form the largest part of Punjab, most populous and fertile. Now again bache, only for your information, nothing to confuse you. Even if you learn till here, it is more than enough. And the average height of this area is not more than 1,000 meters above the sea level. But just for your information, again the plains of the Punjab were divided into two parts, that is the eastern plains and the western plains. Now eastern plain was the area between the Ravi and Yamuna. It was more fertile and populous, and the western plain was between Ravi and Indus. It was less fertile than the eastern plains. Right, now these are the doabs that we will be talking in my next slide. Now what do you mean by the word doab? See, as you can understand from the word doab, yani ke the land between the two rivers. So what am I referring to? Bisht doab between Beas and Satluj,
Bari between Beas and Ravi, Rachna between Ravi and Chenab, Chaj between Chenab and Jhelum, Sindh Sagar between Indus and Jhelum. So ये 5 दुआबों की बात जो है ये भी आपके इस क्वेश्चन का पार्ट है. Right, so agar very briefly, what are the 5 duabs that we are talking? The Bish Jalandhar duab, the Bari duab, the Rachna duab, Chaj duab, and the Sindh Sagar duab. Right, now we'll take into account all these duabs one by one. So first we are taking the Bisht Jalandhar duab, that means this area. Now as the name says, this is between Beas and Satluj. This is quite thickly populated, and important towns जो हैं बच्चे आपके Bisht Jalandhar duab के थे Jalandhar, Kapurthala and Hoshiarpur. Right, now this kind of information is also required in case you want to appear for the Punjab Civil Services. So whatever you are doing in your graduation years, please do it very thoroughly, because in case you are an aspirant for civil services, especially for Punjab, the history of Punjab, the geography of Punjab is very very important. And बच्चे geography तो समझनी बहुत ज़्यादा important है. राइट, अब हम बात करते हैं बारी दुआब की. आप यहाँ देख सकते हो, और ये सारे दुआब में से सबसे लार्जेस्ट था. दिस इज़ बिटवीन योर रावी एंड ब्यास, एंड दिस इज़ नोन एज द माजा. दिस वाज द लार्जेस्ट ऑफ द दुआब्स. नाउ इसके अंदर जो है अगर मैं इम्पॉर्टेंट टाउन्स की बात करूँ तो लाहौर, Amritsar and Multan, they were the most important areas of this duab. So we've talked about 2 duabs, the Bist duab and the Bari duab. Now let's move on to the next duabs now. That is your Rachna duab and the Chaj. Now Rachna, as the name says, Ravi and Chenab. देखो ये जो एरिया बच्चे आज ये हमारे हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, बट इसके इम्पोर्टेंट टाउन्स थे वज़ीराबाद, सियालकोट, गुजरावाला एंड शेखुपुरा. अगर हम ये छाछ दुआब इन दैट लिटिल ब्लूइश कलर वन, दैट वाज बिटवीन चिनाब एंड जेलम. ये भी बच्चे आज के जो इलाके हैं आपके पाकिस्तान के इलाके हैं. सो अ टाउन गुजरात, बहराम, शाहपुर, मियानी और साहिवाल. So these were the areas, important towns of the Chaj Duab. The last Duab that we will be talking is the Sindh Sagar Duab. बच्चे ये आप बड़े से देख पा रहे हो, ये वाला दुआब जो है that was between river Jhelum and Sindh. The surface was partially hilly and partially desert. It was not so fertile as the other Duab. So this desert area was known as Thar. एंड अगर हम यहाँ के इम्पोर्टेंट टाउन्स की बात करें तो अटोक एंड मियावाली. देखो बच्चे, आई थिंक मैंने आपको रेशियल कॉम्पोजिशन का भी जो है चैप्टर शेयर किया. उसमें मैंने आपको कहा था कि हमने पंजाब की कॉम्पोजिशन, रेशियल कॉम्पोजिशन की बात करें तो अटोक और मियावाल जो है आपका, वैसे तो आपका ये जो पूरा इलाका है अगर हम इसकी बात करें इंडस के दोनों साइड पर, तो पठान्स और बलोची जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियल कम्युनिटी थी. अटोक और मियावाली बच्चे खास तौर पे आपके पठान्स जो हैं दे वर फाउंड इन लार्ज नंबर. राइट, इसके अलावा बच्चे ये तो हमने डिविजन्स कर ली पंजाब की. पहले हमने कर दिया पहाड़ी इलाका, दूसरा हमने कर लिया अर्ध पहाड़ी इलाका और प्लेन्स. राइट, प्लेन्स में हमने बात की उसके दुआब की. बट इसके अलावा जो है पंजाब को हम एक और तरीके से भी डिवाइड करते हैं. हम पंजाब को कहते हैं कि पंजाब को हमने जो है 3 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया. अगर बच्चे मैं एक रफ जो है आपका एक सर्कल जो है ड्रॉ करूं, सो आई वुड से कि दिस अपर पोर्शन इज़ माजा, दिस लोअर पोर्शन दैट इज सतलुज के नीचे जो है दैट इज योर मालवा, और ये जो ऊपर का एरिया है बच्चे दिस वाज नोन एज द दुआब. Now this was also one of the divisions how Punjab could be divided. Right, now Punjab was divided into 3 regions and they were Majha, Malwa and Doab. Right, so this is something like a region which was between Ravi and Beas was known as Majha, Beas and Satluj was known as Doab, and all the area south of Satluj was called as the Malwa. And it's still the same. Obviously the areas आपके जो है हमारे छोटे रह गए हैं, बट आज भी पंजाब की डिवीज़न जो है वो इसी तरह की है.
right? Very quickly. Now this is not a part of your semester one, but especially if somebody is preparing for PCS, this will be quite helpful. Now first, अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं पिछले वाली स्लाइड की, तो हम ये वाला एरिया जो बिल्कुल पंजाब का टॉप मोस्ट एरिया है माजा, इसकी बात कर रहे हैं. सो माजा जो है उस टाइम पे जो है ऑब्वियसली जब आपका पूरा का पूरा पंजाब की बात करते हैं तो ये सेंटर पोर्शन बनता था, राइट? और डिवीज़न हमारी 1947 के बाद जो है हमारे पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए थे, अमृतसर और गुरदासपुर, राइट? सो अगर मैं लाहौर की बात करूं, मुल्तान की बात करूं, तो वो जो है पाकिस्तान का पार्ट बन गए थे. तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जो है दैट वाज फॉर्म्ड इन 2006 और ये अमृतसर में से इट वाज कार्व्ड आउट. द सेम वे बच्चे गुरदासपुर में से पठानकोट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम गुरदासपुर एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ district on July 2011, right? So there is also a confluence of Beas and Satluj at Harike in Taran Taran district. Now the word Doab means between the two rivers, so you know. Now there are 4 districts in the Doab area. एंड अगर हम पहली की बात करें तो जलंधर इज़ फेमस फॉर द स्पोर्ट गुड्स. नवा शहर की बात करें तो सितंबर 2008 जो है दैट केम टू बी नोन एज शहीद भगत सिंह नगर एज द मार्टर भगत सिंग्स इंसेस्ट्रल विलेज खड़कर कला इज़ इन दिस डिस्ट्रिक्ट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, दिस 28th of September वी आर सेलिब्रेटिंग 113th बर्थडे ऑफ भगत सिंह. Again बच्चे, if I talk about the Kapurthala district, वो भी that consists of 2 main territories. The main one is Kapurthala Sultanpur Lodi, the second is your Fagwara, and Hoshiarpur is considered to be the most literate district. Now this is not the part of your syllabi, but of course a little more information about Punjab, the Punjab that we have today, right? नाउ मालवा अगेन बच्चे देखो, ये जो आपका एरिया है, ये पर्टिकुलरली ये जो स्लाइड्स है आपकी 2-3 जो है, दैट इज़ व्हाट पंजाब इज़ टुडे, राइट? सो आज जो है बच्चे मालवा इज़ द लार्जेस्ट, तकरीबन पंजाब के 14 डिस्ट्रिक्ट्स मालवा में है. लुधियाना इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी, इट इज़ द हब ऑफ इंडस्ट्री. Mansa is the smallest district in terms of population and area, and it was formed in 1992 from Bathinda district. Moga and Muxar were declared as district in November 1995, and दोनों districts जो हैं they were the part of Faridkot. Then is Mohali SAS Nagar was carved out of Ropar or Roopnagar in April 2006. Now the name of this district is Ajit Nagar. Barnala also became a district on November 2006. Prior to this, Barnala was a part of Sangrur district. Fazilka was announced on July 2011 as the district of Punjab, and Fazilka was carved out of Firozpur district. Right. Now, what is the type of climate of Punjab? If I would just use one word, it is extreme type of climate, right? Winters are very, very cold, where the temperature ranges for about I would say 10 degree, and it even goes to about -3. Then we also have a spring season, then we have a summer, and even when we talk about the temperature of summer बच्चे, I think 48 degree तक भी हम जाते हैं. तो कई दफ़ा मैं ये अपने मन में सोचती हूँ कि पंजाबी जो है स्ट्रॉन्ग कैसे हैं. स्ट्रॉन्ग इसलिए है बच्चे क्योंकि हम वो 48 डिग्री से -3 तक भी जाते हैं और -3 से हम 48 डिग्री तक आते हैं. सो ये जो टेम्परेचर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, इसका भी रोल है टू मेक अस मोर स्ट्रॉन्ग. सो राइट नाउ व्हाट द सीजन इज गोइंग इज ऑटम, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द winters. Right now, something about the flora and fauna. Trees कैसे हैं इसके? So undivided Punjab जो है that was rich in forest. We had trees like deodar, blue pine, oak, right? And then we also, this was above the level of 5,000 feet. We have chirpine, we have pipal, we have bohar, शीशम और टाली. और आप देखोगे पंजाब में बहुत सारा फर्नीचर जो है that is made of शीशम, right? So dry areas you have these scrubs of karir or jal. So I'm giving you a slide on 3 most important trees which I found very interesting. One is deodar bete, the other one is blue pine, and this
this is the oak tree. Now these were the trees that were the part of the undivided Punjab. Of course, they are present now in parts of Himachal Pradesh. But so these were the trees which were an essential component of Punjab, the pre-partition Punjab. Right now, when we talk about this flora and fauna, we talk about various fruits. Of course, tigers were common here, leopards, wolves, and jackals were common, and you also have the deer. Right now, this is very important. Lots of questions are asked in PCS also on this, on Rabi and Kharif, and always remember, bache, R is not rice. So Rabi is a spring season crop. आप इसमें wheat आता है, यानी कि इसको जो है बच्चे अब ये नवंबर में जो है इसको लगा दिया जाएगा और अप्रैल में जो है इसको हार्वेस्ट करेंगे. तो जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं और आपके जब अच्छे नंबर आते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हो. सो पंजाब जो है बच्चे वो तो किसान से जानी जाती है, किसानों से जानी जाती है, फूड ग्रेन से जानी जाती है. तो जब किसान का एग्ज़ाम होता है, जब उसकी फसल तैयार होती है, तो हम बैसाखी का जो है फेस्टिवल करते हैं, जहाँ पर किसान जो है अपनी खुशी को जाहिर करता है कि उसकी पूरी मेहनत के बाद जो है क्या खूबसूरत जो है आपकी फसल नज़र आ रही है. सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चे, पंजाब में दो तरह की क्रॉप्स है, राबी एंड खैरिफ. आर मीन्स नॉट राइस. सो ये है आपकी वीट, जिसकी हार्वेस्टिंग जो है अप्रैल में की जाती है, बट इसको बोते हैं आपके जो नवंबर में. खैरिफ जो है दैट इज़ योर पैडी क्रॉप, एंड ये जो है आपके मई में जो है इसको बीजा जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग जो है एंड ऑफ सितंबर में जो है इसकी हार्वेस्टिंग होती है. राइट अगर मैं मिनरल्स की बात करूं बच्चे, तो पंजाब जो है इट हैज़ नॉट बिन वेरी रिच इन मिनरल्स. सो रॉक सॉल्ट वाज इन अबंडेंस, coal of inferior quality has also been found. So something like, so this is what the Punjab is all about. So पंजाब के बारे में मोहम्मद लतीफ़ जो है मुस्लिम हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं, no country in the east presents same variety of features as does the land of five rivers. So when we are teaching you about Punjab, we want you to feel that kind of pride that how beautiful this state of Punjab is. Right? Of course बच्चे, ये जो है मेरी slide that is on your first chapter, but of course the other video will be on your chapter itself. जो आपका chapter है, ये सब कुछ आपके chapter में कैसे लिखा गया, मैं अपनी अगली video जो है उसमें इसके बारे में बात करूँगी. So that is all I have for you. So I have covered the physical features of Punjab. अगर आपके पास बच्चे कोई भी questions हैं, कोई भी queries हैं, you can write to me in the comment box and I will be more than happy to answer your queries. In case you want me to make any kind of videos on Punjab, do tell me, I will make so. So have a great day bachche. I know it's the time of COVID. It's the time to be safe, to be healthy, to be smiling and happy always. So here's wishing you all the best for everything you do. Thank you so much for listening to my video. Thank you so much, bacho.